देखिए, जब मैं लिखने बैठती, कौन? लेखिका। अब क्या करती थी वो? लिखने बैठती, तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज लिया। जब मैं लिखने बैठती तो अपना ध्यान कैसे खींचता था वो, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस है। पहले आप पाठ पढ़ लीजिए, फिर लास्ट में 1-2 क्वेश्चन आपको बताऊंगी मैं। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। जब लेखिका लिखती तो वो क्या करता? पर्दे पर चढ़ता और उतर जाता। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। तब तक क्या करता वो? जैसे शरारती बच्चे करते हैं वैसे वो करता था कि ऊपर चढ़ता नीचे होता है, ऊपर चढ़ता नीचे होता था, जब तक कि लेखिका जो है महादेवी वर्मा उसे पकड़ ना लेती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता। कभी तो उसको लिफाफे में बंद कर देती कि सिर्फ उसका सिर बाहर रहे। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। कभी वो कहाँ मेज पर बैठकर क्या करता था? वो घंटों देखता रहता था। परेशान तो नहीं करता था वो, क्या करता? भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। अब क्या, अगर उसको काजू या बिस्किट मिल जाता तो खुश होके वो बस उसे खाने लग जाता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। अब गिल्लू जवान हो गया भैया। अब क्या, नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। अब गिल्लू जब जवान हो गया, बड़ा हो गया, तो उसकी दोस्ती होने के लिए दूसरी जो गिलहरियाँ थी वह उसके पास आने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। गिल्लू जब बाहर देखता तो मेरे को किसको फील हुआ, ये किसको महसूस हुआ? महादेवी वर्मा को, कि अब इसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि किसी की जीव को ज़बरदस्ती पकड़ के रखना गलत बात है ना। और महादेवी वर्मा तो बहुत अच्छी थी, संवेदनशील थी, तो उसने क्या अच्छा समझा कि अब गिल्लू को मुक्त कर देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। अब गिल्लू बड़ा हो चुका था तो उसे भी बाहर जाना था, तो उसने मुक्त आज़ाद होने पर बहुत खुश हुआ वो। ठीक है, आगे देखें। मैंने इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। इतने छोटे जीव को कुत्ते बिल्ली तो खा जाते हैं, उनके लिए तो ये आहार है, भोजन है। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही मेरा कमरा खोला गया, मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मतलब गिल्लू बाहर जाना तो चाहता था, लेकिन वो महादेवी वर्मा को भी नहीं छोड़ना चाहता था। वो बाहर जाता, घूमता, अपने दोस्ती करता, और वापस आके जब महादेवी वर्मा कॉलेज से वापस आई, उसने क्या देखा कि गिल्लू तो घर के अंदर ही है। फिर गिल्लू आया, उसके जैसे उसके सर से लेके पाँव तक ऊपर चढ़ा उतरा, जैसे खेलता है कोई बच्चा, वैसे ही उसके साथ खेलने लग गया। गिल्लू को भी महादेवी वर्मा से अटैचमेंट हो गई, उससे प्यार हो गया, क्योंकि वो उसकी देख रेख करती थी। जब उसको जख्म हुए तो उसने उसकी केयर करी, छोटे से पाला था। तो गिल्लू को उस महादेवी वर्मा से, महादेवी वर्मा को गिल्लू से, दोनों को एक दूसरे से लगाव हो गया। देखिए, ये है महादेवी वर्मा और ये है गिल्लू। आगे देखिए। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर जाती तो गिल्लू भी बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर डाल पर उछलता कूदता रहता, और नेता यानी कि लीडर बन के उनके आगे आगे चलता। और ठीक 4 बजे मैं खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। जब सारा दिन जैसे कोई बच्चा बाहर खेल के आने के बाद अपने घर में वापस आता ही, इसको भी, गिल्लू का ही अपना घर लगता था। तो इसलिए गिल्लू क्या करता, सारा दिन खेल के वापस महादेवी वर्मा ने जो उसके लिए जगह बना रखी थी उसमें वापस आ जाता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छुप जाता
कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। अब वो शरारती भी हो गया था और क्या करता था, कहाँ कहाँ छुप जाता था वो गिल्लू, फूलदान के फूलों में, पर्दे की चुन्नट में और सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे लिए मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई नहीं, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। सिर्फ गिल्लू ही मेरे साथ बैठ के खाता था और पशु पक्षी थे और कोई मेरे साथ बैठ के ऐसे नहीं खाता था। गिल्लू इनमें अपवाद था, मतलब गिल्लू इनमें से अलग था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता। जैसे मैं खाने के लिए निकलती, वो भी मेरे पास सामने मेज पर आ जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। पहले तो वो थाली में बैठना चाहता था, लेकिन मैंने उसको बहुत सलीके से सिखाया कि थाली के बाहर कैसे बैठना है, तो एक एक दाना वो खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, मतलब सबसे ज़्यादा उसको क्या पसंद था गिल्लू को, काजू। काजू खाद्य मीन्स खाना। और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता। जब उसको काजू नहीं मिलता था, क्या करता था वो, या तो वह खाने की और चीज़ें लेता ही नहीं था या उसको नीचे फेंक देता। उसे क्या खाना होता था, काजू। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया था, मेरी मोटर दुर्घटना हो गई थी, तो मुझे कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। तब क्या करता था गिल्लू, आता कमरे में, देखता और फिर उसी तेज़ी से घोंसले में वापस जाके चला जाता। जब उसे काजू दे देते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। मतलब उसको भी अच्छा नहीं लगता था कि महादेवी वर्मा का एक्सीडेंट हो गया या वो बीमार हो गई, तो उसने काजू, उसका सबसे पसंदीदा खाद्य पदार्थ था, फिर भी उसने काजू खाना भी बंद कर दिया था। जिनसे ज्ञात होता है कि उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता, मतलब मैं जब बीमार हो गई, कौन, महादेवी वर्मा, में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। परिचारिका यानी कि सेविका, मतलब वो महादेवी वर्मा की कैसे केयर करता था, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है आपका ये। जब वो बीमार हुई तो अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर को बहलाता, बालों को होले होले सहलाता, जैसे कोई केयर करता है किसी की। और जब वो हटता तो ऐसा लगता था कोई सेविका हट गई है तुम्हारे पास से, मतलब इतना प्यार से करता था। तो उसकी ये जो केयर थी, जो लगाव था, वो महादेवी वर्मा को भी बहुत अच्छा लगा। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता, ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सरदा नया उपाय खोज निकाला था। अब गिल्लू क्या करने लगा था, वो मेरे साथ ही रहता था। जब मैं काम करती, बाहर नहीं जाता था वो। अब उसको भी गर्मी लगती थी, लेकिन उससे क्या करा उसने, वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और उस पर इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक भी में भी रहता। अब वो सुराही के पास लेट जाता था, उससे ठंडक मिलती रहती उसको। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिलहरी का जीवन कितने साल का होता है, 2 वर्ष का। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वह उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। अब ये क्या बता रहा है, ये पैराग्राफ आपको ये बता रहा है कि अब उस जो गिलहरी, जो गिल्लू था, उसका अंतिम समय आ गया था। तो अंतिम समय में उसने क्या किया, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है। अंतिम समय में वो किसके पास आया, उसने पूरा दिन कुछ खाया पिया नहीं और महादेवी वर्मा के बिस्तर में आ गया और जैसे बचपन में उंगली पकड़ता था वैसे उंगली पकड़कर चिपक गया, जिससे उसने अपने बचपन की सारी, जैसे बचपन में वो करता था, मृत्यु के समीप पहुंचने पर उसने यही सब किया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर चलाया और उसे उष्णता यानी गर्मी देने का प्रयत्न किया,
परंतु प्रभात के प्रथम किरण मतलब सुबह जैसे ही पहली किरण आई के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। मतलब अब उसके प्राण निकल गए। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती और सोन जूही का बसंत आता ही रहता है। अब क्या हुआ, उसका झूला उतार के रख दिया, अब वो रहा नहीं, खिड़की की जाली भी बंद कर दी, अब कौन आएगा जाएगा। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जो थी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती थी और सोन जूही का बसंत भी आता रहता था, लेकिन अब गिल्लू नहीं था। आगे देखिए, सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई। सोन जूही की लता के नीचे, उसकी बेल के नीचे ही गिल्लू को समाधि मीन्स वहाँ पे दबा दिया गया, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, क्योंकि उसे सोन जूही का फूल बहुत पसंद था, इसलिए ऐसा किया गया। इसलिए भी एक लघु घात का किसी बसंती दिन और जूही के पिताम्ब मतलब पीले रंग का छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है कि जैसे ही उस पौधे में से एक पीला फूल खिला छोटा सा, तो मुझे संतोष हुआ कि गिल्लू का जन्म फिर से हो गया है। ठीक है, इस कहानी से क्या क्या पता चलता है आपको कि किसी भी जीव से अगर हम प्यार करते हैं तो वो भी हमें प्यार करता है। हमें पशु पक्षियों को ऐसे दुखी नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे प्यार करना चाहिए। तो इसमें महादेवी वर्मा का ये प्यार ही दिखाया गया है कि वो कितनी ही नरम दिल की महिला थी, जो पशु पक्षियों को हर जीव से प्यार करती थी। इसका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखना कहाँ तक उचित है? आपके विचार से मुक्त पशु पक्षियों को ही पालतू बनाकर रखना अधिक उचित है या पिंजरे में बंद करना रखना? और गिल्लू के पाठ के आधार पर स्पष्ट किया, ये क्वेश्चन जरूर आता है, आप इसको नोट कर लेना और इससे रिलेटेड आप अपना आंसर तैयार कर लेना। गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसने लेखिका के क्या उपाय बताए? ये हमने पढ़ा था कि वो जवान हो गया था, तो उससे रिलेटेड ही है ये। आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ आई, पसंद आई। और अगर आपको और भी इस तरह की कहानी सुननी है, मोटिवेशन स्टोरीज भी लेके आऊँगी और थोड़े मैथ्स के टिप्स या साइंस से और भी सब्जेक्ट्स के लाऊंगी। अगर आपको मेरा ये कोशिश अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।